दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट वेलकम आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर रोहित कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का एक छोटा सा पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो अब हम पढ़ते हैं। तो लिखा है द बे, ये क्रो यानी कि जो पोएट थे वो शायद रास्ते में थे। द बे आ क्रो, द बे आ क्रो यानी कि जो पोएट हैं रास्ते में हैं, कहीं जा रहे हैं। और एक कौवा सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि ये जो पोएट हैं कहीं जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि जो पोएट हैं ये कहीं पर जा रहे हैं और एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर इनके उस रास्ते के ऊपर हेमलॉक ट्री लगा हुआ है। और वो जो जगह है वो स्नोइंग है। स्नोइंग मतलब कि जहाँ पर बर्फ़ गिरते रहते हैं। तो बर्फ़ क्या थी? ये हेमलॉक ट्री के ऊपर भी जमा हुआ था। तो द बे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, और उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा था जिसकी वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर डस्ट का मतलब धूल नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण होते हैं पेड़ों पर या पौधों पर लटक जाते हैं। तो उस कौवे की हिलाने की वजह से वो हिल गया और जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े थे वो पोएट के ऊपर पड़ गया। तो ये कह रहे हैं कि द बे आक्रो, एक कौवे ने कहा रास्ते में, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, उसने क्या कर दिया? मेरे ऊपर स्नो का डस्ट गिरा दिया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से? एक ट्री था जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। हैज गिवन माई हार्ट ये चेंज ऑफ मूड, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर क्या है कि क्रो है। तो जनरली क्रो को लोग क्या मानते हैं? जनरली क्रो को लोग क्या है निगेटिव वे में लेते हैं, कहते हैं कि ये शुभ नहीं है। ऐसे एक ट्री होता है हेमलॉक ट्री, ये क्या होता है? एक पॉइजनस मतलब जहरीला पेड़ होता है। इसमें क्या छोटी वाइट कलर का फूल भी होता है। तो ये भी क्या है कि निगेटिव वे में लिया जाता है कि ये जो पेड़ है इससे क्या होता है? अपशगुन होता है। जिससे आप लोग सुनते होंगे या फिर कभी देखे होंगे कि रास्ते में जाते टाइम अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो नहीं जाना है आगे जब तक कोई दूसरा नहीं जाएगा, या फिर न्यूले ने रास्ता काट दिया तो फिर नहीं जाना है। तो ऐसे यहाँ पर भी है, क्रो और हेमलॉक ट्री को निगेटिव वे में लिया गया है। किस वे में लिया गया है? निगेटिव वे में लिया गया है। फिर कह रहा कि हैज़ गिवन माई हार्ट, जिन्होंने क्या किया? मेरे हार्ट को ये चेंज ऑफ मूड, यानी कि मेरे हार्ट को और मेरे चेंज को, मेरे मूड को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। यानी कि उस टाइम जो पोएट थे थोड़ा किसी बात को लेकर क्या थे कि उदास थे या फिर कुछ विचारों में खोए हुए थे। तो जब क्या हुआ कि कौवे ने उस हेमलॉक ट्री को हिलाया और उसकी जो बर्फ़ थी उसके ऊपर डस्ट, बर्फ़ की डस्ट जमी थी इनके ऊपर गिरा। तो जिस वजह से क्या हुआ कि जो इनका हार्ट था और मूड था दोनों क्या हो गया? चेंज हो गया। और लोग क्या करते हैं कि क्रो को और हेमलॉक ट्री जैसी चीज़ों को निगेटिव वे में लेते हैं कि अगर ये रास्ते में पड़ जाए या फिर ये अपशगुन होता है। लेकिन यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा तो उसकी वजह से मेरा हार्ट मूड दोनों चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, फिर क्या कहते हैं? एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे, और उन्होंने क्या किया कि दिन का कुछ हिस्सा उन्होंने बचा लिया। आई हैड रूड, जो मेरा क्या है ऐसे ही विचारों में क्या होना था? बर्बाद हो जाना था। यानी कि इनके मन में कुछ विचारें चल रही थी तो जिस वजह से इनका टाइम क्या है? बर्बाद हो रहा था। तो ये कह रहे हैं कि जब ऐसा हुआ तो मेरा हार्ट और मूड दोनों चेंज हो गया, यानी कि अच्छा हो गया, और उस टाइम को बचा लिया जो इसी सोच में बर्बाद होने वाला था पूरे दिन में। तो ये रहा हमारा डस्ट ऑफ स्नो। बहुत छोटा सा पोएम है और हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।